उधर श्रीलंका में कोलंबो से 120 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत पर हुए हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी। ईरान के विदेश मंत्री ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किया गया अपराध बताया। ईरान का वो युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में आयोजित नौसेना के एक अभ्यास में हिस्सा लेने के बाद ईरान लौट रहा था। बताया गया कि इस अभ्यास के दौरान उस युद्धपोत का भारत के विशाखापट्टनम में स्वागत भी किया गया था, लेकिन दावा किया गया कि बंगाल की खाड़ी से लौटने के बीच श्रीलंका में समंदर के तट पर अमेरिका की एक सबमरीन ने उस पर हमला कर दिया था और उस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए अमेरिका ने बताया कि उसकी नौसेना ने ईरान के उस युद्धपोत को समंदर में डुबो दिया। इस हमले के बाद ईरान भड़क गया। उसने बदला लेने के लिए अमेरिका को खुली धमकी दे डाली। हिंद महासागर में मौजूद ईरान के उस युद्धपोत पर हमला होते ही वहां जोरदार धमाका होता नजर आया। पहले उससे आग की लपटें उठती दिखी, लेकिन उसके ठीक बाद बड़ा विस्फोट हुआ था और फिर पानी समंदर से कई फीट ऊपर तक बिल्कुल तेजी से उठता दिखाई दिया था। बताया गया कि यह हमला श्रीलंका के कोलंबो से 120 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में किया गया। दावा किया गया कि ईरान का वो युद्धपोत उस वक्त श्रीलंका के गाले बंदरगाह से 40 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद था, तभी उसे निशाना बनाया गया था। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने बताया कि इस भयंकर हमले को उनकी नौसेना ने अंजाम दिया और इस हमले में उस युद्धपोत पर मौजूद ईरान की नौसेना के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. ईरान के विदेश मंत्री ने हिंद महासागर में अमेरिका की तरफ से किए गए इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किया गया एक गंभीर अपराध बताया। और इतना ही नहीं, ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि अमेरिका को युद्धपोत डुबोने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि उस युद्धपोत पर ईरान की नौसेना के 130 सैनिक मौजूद थे और उन पर बिना किसी चेतावनी के अमेरिका ने हमला कर दिया। बताया गया कि ईरान का वो युद्धपोत 18 से 25 फरवरी के बीच बंगाल की खाड़ी में हुए एक अभ्यास में शामिल हुआ था। इस अभ्यास में ईरान के अलावा दुनिया के कई दूसरे देशों की नौसेनाओं ने भी हिस्सा लिया था। बताया गया कि इस अभ्यास के दौरान आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के उस युद्धपोत का स्वागत भी किया गया था, लेकिन बंगाल की खाड़ी से ईरान लौटने के दौरान उस पर हमला कर दिया गया। बताया गया कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से निकलने के बाद वो श्रीलंका के दक्षिणी हिस्से में पहुंचा था। दावा किया गया श्रीलंका के कोलंबो से 120 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उसके पहुंचते ही वहां पर घात लगाकर बैठे अमेरिका के नौसैनिकों ने धावा बोल दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उसकी सबमरीन ने ईरान के उस युद्धपोत पर बड़ा हमला कर उसे बर्बाद कर दिया और उस युद्धपोत पर मौजूद ईरान के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। ईरान के विदेश मंत्री ने बताया कि उसमें 130 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे और इस हमले में उनमें कई सैनिक मारे गए। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमले के बाद उस युद्धपोत से श्रीलंका की नौसेना को इमरजेंसी कॉल मिली थी और इसके बाद राहत बचाव के लिए वहां एक टीम भेजी गई थी। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने वहां की संसद में इसके बारे में जानकारी दी। उनके मुताबिक ईरान के उस युद्धपोत में मौजूद 30 से ज्यादा सैनिकों को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं श्रीलंका की नौसेना ने समंदर में बचाव अभियान के दौरान ईरान के कुछ नौसैनिकों के शवों को बरामद करने का भी दावा किया, जबकि ईरान के 50 से ज्यादा नौसैनिक समंदर में लापता बताए गए। हिंद महासागर में उस युद्धपोत पर हुए हमले के बाद ईरान ने हमले में मारे गए अपने नौसैनिकों के शव उसे सौंपे जाने के लिए श्रीलंका से अपील की, ताकि उन नौसैनिकों के परिवारों के लोग उनका अंतिम संस्कार कर सकें। और ईरान के उस युद्धपोत पर हुए हमले के बाद उसके एक दूसरे युद्धपोत ने श्रीलंका के पास इंजन में खराबी होने की जानकारी दी। दावा किया गया कि ईरान के उस दूसरे युद्धपोत ने श्रीलंका के अधिकारियों से संपर्क कर बंदरगाह पर रुकने की इजाजत मांगी, लेकिन बताया गया कि श्रीलंका की तरफ से ईरान के उस दूसरे युद्धपोत को बंदरगाह पर रुकने की अनुमति नहीं दी गई। दावा किया गया ये वो युद्धपोत भी अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं के अभ्यास में शामिल होकर बंगाल की खाड़ी के रास्ते ईरान लौट रहा था। उन दोनों के अलावा एक और युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं के अभ्यास में हिस्सा लेने पहुंचा था, यानी ईरान की नौसेना की तरफ से 3 युद्धपोत वहां पर पहुंचे थे और लौटते वक्त उनमें एक पर हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हमला किया गया, जबकि दूसरे युद्धपोत ने श्रीलंका के पास इंजन में खराबी होने के बाद वहां के अधिकारियों से संपर्क किया और बंदरगाह पर रुकने के लिए मदद मांगी।
इधर पश्चिम एशिया के देशों में लगातार हो रहे ईरान के हमलों के बीच उसने दुनिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा किया। ईरान ने पश्चिम एशिया के देश यूएई में मौजूद अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करने का दावा कर दिया। ईरान के मीडिया के मुताबिक वहां की आईआरजीसी सेना ने यूएई में अमेरिका के अल रुवैस एयरबेस पर अपनी ताकतवर मिसाइलें बरसाईं और वहां पर उसके सबसे महंगे थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा कर दिया। यह हमला यूएई की राजधानी अबू धाबी से करीब 240 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में किया गया। वहां अमेरिका का अल रुवैस एयरबेस मौजूद है और वहीं पर ईरान की आईआरजीसी सेना ने मिसाइलें दागने का दावा कर दिया। बताया गया कि ईरान की वो घातक मिसाइलें अल रुवैस एयरबेस पर तैनात अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड पर किसी काल की तरह बरसी और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ईरान ने यह दावा किया कि यूएई के अल रुवैस एयरबेस पर तैनात उससे जुड़े रेडार को पहले ही नष्ट कर दिया गया था, लेकिन रेडार को तबाह करने के बाद ईरान ने अमेरिका के सुरक्षा कवच माने जाने वाले थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करने का दावा कर दिया और अमेरिका को बड़ी चोट देने का दावा किया, क्योंकि अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम काफी महंगा बताया जाता है। इसे तैयार करने में अमेरिका को करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, ऐसा माना जाता है। इतना ही नहीं, इसे बनाने में वक्त भी ज्यादा लगता है। अमेरिका अपने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का काल बताता रहा है। दावा है इसका रेडार 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा लेता है और उसे बर्बाद कर सकता है। दावा किया जाता है इस सिस्टम के जरिए एक बार में 8 एंटी मिसाइलें दागी जा सकती हैं, ताकि इसलिए ये माना जा रहा है कि ईरान ने यूएई में अमेरिका के अल रुवैस एयरबेस पर मौजूद थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले का दावा किया और अमेरिका को कमजोर साबित करने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पश्चिम एशिया में उसके सैन्य ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए बेहद अहम बताया जाता है। और ईरान के लगातार हो रहे मिसाइल हमलों की वजह से इजरायल में दहशत का माहौल बन गया। ईरान ने इजरायल के तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इस दौरान वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी गई। इस बीच न्यूज़ 18 की टीम भी तेल अवीव पहुंची और इस दौरान मिसाइल हमलों से तेल अवीव के कई इलाकों में तबाही देखने को मिली। मिसाइलों की चपेट में आई कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इस बीच एक इमारत पर हुए हमले के बाद वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दिया। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस बिल्डिंग के अंदर जहां पर गिरा है ईरान का मिसाइल। तो आप देख सकते हैं क्या तबाही मचाई है मिसाइल अटैक्स ने। यहां पर हमले की वजह से वहां रखी सारी चीजें तहस नहस दिखाई दी। सामान जमीन पर बिखरा नजर आया। इमारत की छतें और खिड़कियां भी टूटी दिखीं। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें नजर आईं। इस बीच इमारत को खाली करवा दिया गया। इसके अलावा राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया। जिस इमारत पर मिसाइल गिरी उसके आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इमारतें ढह गईं जबकि कुछ की दीवारें टूट गईं। इमारतों में इकट्ठा हुए मलबे को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई भूकंप आया। और इजरायल की तरफ से लगातार हो रहे हमलों के बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी गई। ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिप गए। सायरन्स बज रही हैं और लोग अंदर शेल्टर की तरफ जा रहे हैं और मैं भी अब शेल्टर की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। बताया गया कि ईरान की तरफ से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गईं, जिससे लोगों में खौफ पैदा हो गया। हमलों के बीच सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। हर थोड़ी देर पर सायरन बजाकर लोगों को हमले की चेतावनी दी गई ताकि खतरे से बचा जा सके। इस बीच इजरायल की तरफ से कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि ईरान की तरफ से छोड़ी गई कई मिसाइलों को जमीन पर गिरने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इजरायल के तेल अवीव शहर के अलावा यरूशलेम में भी धमाकों की आवाज से कई इलाके गूंज उठे। यरूशलेम के घनी आबादी वाले इलाकों में मिसाइल गिरने के बाद तुरंत उस इलाके को खाली करवा दिया गया। वहां की सड़कों पर गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही बचाव का काम तेज कर दिया गया। इस दौरान ईरान की सेना भी अलर्ट मोड में दिखी। ईरान की तरफ से लगातार हो रही एयर स्ट्राइक के बीच कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का भी दावा किया गया। इजरायल की सेना भी वहां पे अलर्ट दिखी। उधर लेबनान की सरकार ने दावा किया कि इजरायल के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों में 75 लोगों की मौत हो गई। लेबनान की सरकार की तरफ से दावा किया गया कि पिछले 4 दिन में इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए और उनमें 75 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके अलावा लेबनान के अलग अलग इलाकों में 500 से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा किया गया।
चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों के बीच इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में रह रहे लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी। उन लोगों को इलाका खाली करने के लिए कह दिया गया। इस चेतावनी के बाद आशंका जताई गई कि इजराइल की फौज ने बेरूत में बड़ा हमला करने की योजना बना ली। यूएई ने दावा किया कि ईरान की तरफ से उस पर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें और 131 ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि उसकी सेना ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। साथ ही 131 ड्रोन में 125 ड्रोन को भी हवा में ही मार गिराया गया। इन हमलों की वजह से 3 लोग मारे गए, जिनमें एक पाकिस्तानी, एक नेपाली और एक बांग्लादेशी नागरिक था, जबकि 94 लोग घायल